जब सड़कें नहीं था उस समय बहन जी रोड पर थी, सड़क पर थी। कहाँ से बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं रतन लाल जी पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं। ये कभी लालू यादव जी पर, कभी अखिलेश यादव जी पर, कभी नीतीश कुमार जी पर, कभी केजरीवाल जी पर नहीं लगाते हैं, बार बार बहन जी पर क्यों लगाते हैं। लक्ष्मण यादव ज़्यादातर यादव समाज में समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर समय भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय कीमती समय दे रहे हैं, दलितों में दे रहे हैं। और दलितों क्या समझाइएगा, दलित तो खुद समझा हुआ है। आपको समझाना है तो यादव समाज, यादव भाइयों को समझाइए ताकि दलितों पर शोषण ना। लाठियों से स्वागत उनका होगा लक्ष्मण यादव जी को, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत बड़ी लक्ष्मण यादव जी को अगर जाकर किसी मनवादी यादव भाई के पास बैठ कर के समझाएंगे अम्बेडकर, फुले, ललित सिंह यादव जी के बारे में, तो उसको लाठियों से। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं धम्मा ब्लॉग। आपको बता दें कि आपने पिछला वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर लक्ष्मण यादव और इसके अलावा एक नए बसपा में बगावत करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन किए हैं, जिसका नाम किशोर कुमार पगला है। इन तीनों लोगों पे बात होगी और हम इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरोज चमार जी, जो मान्यवर कांसी राम साहब जी के विचारों पर चलकर इन्होंने अपना शादी नहीं किया और ये आजीवन बहुजन समाज पार्टी के होल टाइमर कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपको भी और आपके दर्शकों को भी। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि रतन लाल आए दिन बयान देता रहता है उलझुल और कहता है कि भाजपा के समर्थक लोग और भाजपा के नेता लोग सब खत्म लोग हैं। ये खाली दिन दहाड़े सपना देखता है ना, रियलिस्टिक सपना नहीं देखता है कि कोई पूरा हो जाए। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने चलता है और एक मुख्यमंत्री, एक विधायक तक नहीं जीत पाता है। कैसे देखते हैं? रतन लाल जी जो बात कर रहे हैं बीएसपी के अगेंस्ट में, वो कुछ बात सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि रतन लाल जी कांग्रेसी हैं। या लक्ष्मण यादव जी बोलते हैं 100% अम्बेडकर जी को पढ़े हैं, लेकिन वो भी कहीं सापा और कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। रहा किशोर कुमार पगला जी का, तो किशोर कुमार पगला जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है बीएसपी को आगे बढ़ाने में, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इस बात को कुछ झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें बीच में कुछ स्वार्थ आ जाता है। बीच में एक बार बहन जी कांसीराम साहब जी इनको भी शायद लाल बत्ती दिए थे जब सरकार बना था, और मानवर साहब के रहते हुए भी इनको पार्टी से भी कुछ दिन के लिए निकाला गया था। तो स्वार्थ जब हमारे नेताओं के, हमारे समाज के नेताओं को आता है, स्वार्थ जब पूर्ण रूप से स्वार्थ में आते हैं तो बीएसपी से बगावत कर देते हैं लोग। बगावत किए, पार्टी से निकले या निकाले गए, चलता रहा है, चलता रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है किशोर कुमार पगला जी के लिए। मेरा पहला सवाल अभी रतन लाल से ही होगा। रतन लाल कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग सिर्फ सपना देखता है कि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री कभी बनेंगी। तो क्या लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लगता है, एक भाजपा के कार्यकर्ता आप भी हैं, तो क्या यह सपना पूरा नहीं होगा? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता सपना देखता है और देखना भी चाहिए, लेकिन गलती कहाँ है? भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जो टिप्पणी करते हैं कुछ हद तक प्रभारियों पर जाता है, कुछ प्रभारियों पर फिट बैठता है, लेकिन कार्यकर्ता को सपना देखना और प्रधानमंत्री बनाना मजबूरी है, जरूरी भी है। लेकिन रतन लाल जी क्या भाजपा को सपोर्ट करते हैं? वो तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो खुल कर कहें कि मैं भाजपा भी खिलाफ करूंगा, कांग्रेस को बड़ाई करूंगा। पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को रतन लाल जी। या आपका कौन यादव जी हैं, अच्छे वक्ता हैं लक्ष्मण यादव जी, बहुत मानता, धन्यवाद देता हूं कि यादव समाज से निकल कर आए और अम्बेडकर साहब को पढ़े। लेकिन वो जानते हैं, लेकिन अम्बेडकर वादी विचारधारा पार्टियों को सहयोग नहीं करते हैं। रतन लाल एक और बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कभी लोगों के बीच सड़कों पे नहीं जाती हैं, ना ही लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। उन्हीं के राह पे आकाश आनंदी भी चल दिए हैं। और जबकि ये सवाल लालू यादव की पार्टी, एक मुलायम यादव की पार्टी, सपा जिसको कहते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं, कांग्रेस पर सवाल नहीं उठाते हैं। क्या कारण है कि भाजपा पे ही सवाल उठाते हैं ज़्यादा? रतन लाल जी जब बहन जी पर सवाल उठाते हैं, शायद उनको पता नहीं होगा कि जब भारत में पूरी तरह से रोड ही नहीं बना था, फिर भी बहन जी मानवर साहब के साइकिल बैठ कर पीछे पीछे देश को भ्रमण कर रही थी। जब रोड ही नहीं बना था 35 साल पहले, कच्ची रोडी थी,
खेत था, उसमें बहन जी साइकिल बैठ बैठ करके समाज को आगे बढ़ा रही थी, समाज को मनोबल को बढ़ा रही थी। इनको पता नहीं रतन लाल जी को कि सड़क पर नहीं उतरती है। जब सड़क ही नहीं था उस समय बहन जी रोड पर थी, सड़क पर थी। कहाँ से बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं रतन लाल जी? रतन लाल जी पूर्ण रूप से कांग्रेसी हैं। ये कभी लालू यादव जी पर, कभी अखिलेश यादव जी पर, कभी नीतीश कुमार जी पर, कभी केजरीवाल जी पर नहीं लगाते हैं, बार बार बहन जी पर के लगाते हैं। इनको लगता है कि अगर बहन जी के सत्ता में आ जाएंगी तो हमको, हमारे जैसे व्यक्ति को बहन जी स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए वो कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, आरजेडी आ जाए, केजरीवाल आ जाए, क्या अन्य कांग्रेस और भाजपा की चमचा की पार्टी आ जाए, उनमें अपना शिफ्ट हो जाएंगे, एमपी विधायक बन जाएंगे। इनका ही लालच है। एक और सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव पे होगा। उन पे आरोप लगता है डॉक्टर लक्ष्मण यादव पे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्राम है दलितों के मोहल्ले में ही करते हैं, दलितों के बीच में ही अपना भाषण देते हैं, अपने यादव समाज को नहीं समझाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि उन्हीं के समाज के लोग, यादव समाज के लोग ज़्यादातर दलितों पर शोषण जुल्म अत्याचार करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? दलितों पर यादव समाज के लिए लोग अत्याचार करते हैं, लक्ष्मण यादव पर भी अत्याचार करेंगे यादव समाज के लोग। हाँ। क्योंकि लक्ष्मण यादव ज़्यादातर यादव समाज में समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर समय भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय, कीमती समय दे रहे हैं, दलितों में दे रहे हैं। और दलितों क्या समझाइएगा? दलित तो खुद समझा हुआ है। आपको समझाना है तो यादव समाज, यादव भाइयों को समझाइए, ताकि दलितों पर शोषण ना करे और लक्ष्मण यादव पर भी शोषण ना करे। अगर जाकर किसी मनवादी यादव भाई के बैठ कर लक्ष्मण यादव समझाएंगे तो लाठियों से स्वागत उनका होगा। लक्ष्मण यादव जी को मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात लक्ष्मण है। यादव जी को अगर जाकर किसी मनवादी यादव भाई के पास बैठ कर के समझाएंगे अम्बेडकर, फुले, ललित सिंह यादव जी के बारे में, तो उसको लाठियों से स्वागत होगा। इसलिए डर से नहीं जाते यादव समाज में। लक्ष्मण यादव को जातिवादी भी कहा जाता है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में होते हैं और आरजेडी के साथ बिहार में होते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है दलितों के नेताओं के साथ घूमने लगते हैं। जैसे मायावती जो गए, चंद्रशेखर आदरावन, उनकी बड़ाई करने लगते हैं। सच्चाई क्या बात, वाकई में जातिवादी हैं। सच्चाई बात है अभी उतना मैंने अम्बेडकर जी का पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन उतना अम्बेडकरवादी नहीं हुए हैं। अगर इनको दलितों से प्यार रहता, बहन जी से प्यार रहता, बहन जी के वोटरों से प्यार रहता, तो आकर के नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे, चाहे सोनिया गांधी या जितने भी गठबंधन के नेता थे, आकर कहते हैं कि भाई बहन जी को आप लोग मान सम्मान से गठबंधन में बुलाइए और बीजेपी को भगाइए। लेकिन ये कभी लोग पहल नहीं किए। रतन लाल जी हो या आपका लक्ष्मण यादव जी हो, ये कभी आकर पहल नहीं की है कि बहन जी को पास 2 से 2.5 करोड़ वोट है, अगर प्लस हो जाता है महागठबंधन में तो मोदी जी का नाम निशान मिट जाएगा। ये लोग कभी नहीं कहा। एक आखिरी सवाल लेंगे। किशोर कुमार पगला बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर के आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं और बहन जी की बुराई कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके जाने पर? बहन जी में जो मिलना था इनको सुख जो मिल गया, अब सोचते हैं कि अब चंद्रशेखर भाई में भी अगर कुछ सुख सुविधा भोग ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी में हम जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ से हमको मिल जाएगा, जहाँ से चाहेंगे, जहाँ से कह देंगे वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिलता था। सच्चाई बात है, जहाँ से भी चाहेंगे आजाद समाज पार्टी उनको टिकट दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना कहाँ तक सच्चाई है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन जहाँ से चाहेंगे जहाँ से टिकट मिल जाएगा, मैं भी जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।